इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ ये 2024 में ओपन होगा, 2025 में क्लोज हो जाएगा एंड 2026 में इसकी लिस्टिंग होगी। नो सॉरी, 2025 में ही इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, ये कंपनी इंडिया में 1994 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी डिफरेंट वैरायटीज के ट्रैक्टर्स बनाती है, क्रेन्स बनाती है एंड और भी प्रोडक्ट्स बनाती है। ज्यादातर केसेस में वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीनरीज हैं एंड इनको ये कंपनी इंडिया में बेचती है एंड इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। एंड ये कंपनी इंडिया के अलावा अपने प्रोडक्ट्स को नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 20 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। एंड अगर हम इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो अप्रोक्सीमेटली 52% रेवेन्यू ये इस कंपनी के ट्रैक्टर्स के सेगमेंट से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 48% रेवेन्यू ये इस कंपनी के क्रेन्स वाले सेगमेंट से आती है एंड लेस देन 1% रेवेन्यू वो इस कंपनी की अदर प्रोडक्ट से आती है। एंड आज की डेट में अगर हम इस कंपनी की कैपेसिटी देखें तो ये कंपनी पूरे साल में 1,20,000 ट्रैक्टर्स बनाती है, 1280 क्रेन्स बनाती है एंड ट्रैक्टर्स में तो अभी भी इस कंपनी के पास थोड़ी बहुत स्पेयर कैपेसिटी है, बट क्रेन्स के केस में ये कंपनी ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट कर रही है। दैट मीन्स एक ऐसा सेगमेंट जहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 48% आता है, वहां पर 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो अगर कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो फिर कंपनी को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी एंड इस आईपीओ के थ्रू ये कंपनी ऐसा ही करने वाली है। एंड ऐसे ही मैं आपको एक बात और बता दूं दैट जो भी ये ट्रैक्टर्स हो गए, जो भी ये क्रेन्स होती हैं या इस तरह के जो भी इस कंपनी के अदर प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादातर केसेस में उन प्रोडक्ट्स को लोग 100% कैश में पेमेंट करके परचेस करना पसंद नहीं करते। ज्यादातर केसेस में ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये लोन लेकर परचेस करे जाते हैं एंड इसके लिए इस कंपनी की एक एनबीएफसी भी है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अपनी एक सब्सिडी कंपनी के थ्रू लोन की फैसिलिटी भी अरेंज करवाती है। एंड आज की डेट में इस कंपनी के इंडिया के अंदर मोर देन 150 डीलर्स हैं एंड मोर देन 1 लाख से ज्यादा इस कंपनी के कस्टमर्स हैं। सो ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल हो गया। अब एक काम करते हैं, अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं कि जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था अप्रोक्सीमेटली 620 करोड़ रुपीस का। अगले साल थोड़ी सा इंक्रीज हुआ है, ये 623 करोड़ रुपीस के आसपास है। मार्च 2024 में कंपनी का एसेट ये 648 करोड़ रुपीस के आसपास है एंड इस साल के जून में फर्स्ट क्वार्टर तक इस कंपनी के एसेट बेस में थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला है एंड ये 644 करोड़ रुपीस के आसपास है। रेवेन्यू इस कंपनी की धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है। मार्च 2022 में ये 353 करोड़ रुपीस की थी, अगले साल ये बढ़कर 372 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है, फिर ये 376 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 75 करोड़ रुपीस के आसपास है। प्रॉफिटेबल कंपनी है। मार्च 2022 में 14 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट था, फिर ये 15 करोड़ रुपए का हो गया है, फिर ये ऑलमोस्ट 16 करोड़ रुपए का हो गया है मार्च 2024 में एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 2.45 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट इस कंपनी ने क्लॉक किया है एंड ये कंपनी अपने ऑपरेशन से भी पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में ये 9.98 करोड़ रुपीस का था, अगले साल ये इंक्रीज होकर 30 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये 41 करोड़ रुपीस के आसपास है एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने 6.7 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन जनरेट करा है पॉजिटिव सेंस में। एंड करंट में इस कंपनी के बुक्स में 245 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। हालांकि ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, बट ये जो डेट लेवल है इस कंपनी का काफी कंसर्निंग है। आप इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखो, ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखो, फिर आप इस कंपनी की बोरोइंग देखो तो आपको कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी। ऐसे ही ये कंपनी 16.66% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड अप्रोक्सीमेटली 4% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। अब आप इस कंपनी के प्रॉफिट को देखो, इस कंपनी के ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन को देखो एंड इस कंपनी के डेट को देखो, तो फिर आपको नजर आएगा दैट इस कंपनी का जो डेट है वो कितनी कंसर्निंग पिक्चर दिखा रहा है। ऑलमोस्ट अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। बट फिर अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो हमको पता चलता है दैट जो इस कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम है वो कम है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट का भी उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी की ये पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, थोड़ी सी इंप्रूव होने वाली है। तो एक काम करते हैं, अब हम इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
आई मीन ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 1033.11 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर, 216.15 करोड़ रुपीस का इशू साइज है, 185.9 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू कंपोनेंट है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। 204 रुपए से 215 रुपए का प्राइस बैंड है, 69 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,835 रुपीस की। 31 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 2 जनवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 7 जनवरी को इस कंपनी की बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। एंड सी, इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों को ये कंपनी यूज करने वाली है। एक तो अपनी जो क्रेन वाली सेगमेंट की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेगी, बेसिकली एक फैक्ट्री सेटअप कर रही है। ऐसे ही कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए, कुछ पैसे वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए भी यूज होंगे एंड थोड़े से पैसे अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास, लेस देन 25%, वो यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो भी ये इस तरह की कंपनियां हैं ऑलरेडी जो मार्केट में लिस्टेड हैं, उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। हालांकि अभी वो धीरे धीरे नीचे आ गई हैं उन कंपनीज के जो शेयर प्राइसेस है। एंड इस कंपनी ने कुछ एक कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज करा है अपने आईपीओ पेपर्स में, एंड वो कंपनी है एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड एस्कॉर्ट्स। एंड अगर हम इस कंपनी को रेवेन्यू वाइज देखें तो सबसे छोटी कंपनी है। एबिटा मार्जिन इस कंपनी के अपने कंपटीशन में सबसे बेस्ट है। हालांकि इतना कोई ज्यादा मार्जिन नहीं है, डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, बट अगर हम इस कंपनी के पैट मार्जिन देखते हैं तो ये कंपनी पीछे रह जाती है एंड एक बहुत बड़े मार्जिन से पीछे रह जाती है। ऐसे ही जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो भी अपने कंपटीशन में सबसे कम है। तो सी एबिटा मार्जिन्स बेटर हैं, बट पैट मार्जिन्स एंड देन जो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वहां पर ये कंपनी अपने कंपटीशन में स्ट्रगल कर रही है। एंड जो इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, बिकॉज सी कंपनी के मार्जिन्स उतने बेटर नहीं है, तो फिर आप एक ऐसी कंपनी को इतनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन क्यों दोगे? तो सी, आज की डेट में अगर आपको इसी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो बेटर कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हाँ, अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से, देन यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई इन दिस आईपीओ। थोड़े से आपके हो सकता है बेटर रिस्पॉन्स मिल जाए आईपीओ में एंड आपको थोड़े बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो फिर आपको इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वहां पर थोड़ी सी बेटर कंपनियां हैं एज कंपेयर टू दिस कंपनी। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।